जी, अब इससे ये बात से क्या मालूम होती, हमें क्या फर्ज नमाज जो है वो नमाज हमें जरूर अदा करना, जो हमारे फर्ज है वो जरूर हमें ये अदा करना, उसकी पाबंदी करना। मैं अब बोले जैसा सुन्नत वगैरह नहीं भी हमें पढ़ सके, फिलहाल फिलहाल अगर जो सुन्नत नफिल पढ़ने से बहुत फायदा है, फिलहाल नहीं पढ़ सकते, सफर की हालत में है या काम ज्यादा है या कोई मसरूफ है, उस टाइम को हम पढ़े तो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला माफ करने वाला रहमान है, रहमान और रहीम है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की वो बदू ने ये बात हम बोलने के बाद में क्या किया, इसमें ना कमी करूंगा ना ज्यादा करूंगा, क्योंकि पहले शख्स ने कहा, इसमें इन्हों भी ऐसा ही कहीं क्या करे, वो बदू ने कहा, इस उस जात की कसम, किस जात की कसम, अल्लाह की कसम खाकर कहता है, मैं उस जात की कसम, इसमें आपको हक के साथ भेजा अल्लाह ताला, आपने हक बता दी मुझे, मेरे फर्ज में मैं कोताही नहीं करूंगा, मैं कमी नहीं करूंगा, और नफिल इबादत में भी मैं कमी नहीं करूंगा। तो वो इस्तिताअत रखता है, वो इस्तिताअत रखने के बावजूद वो कहता है ये बात मैं कमी नहीं करूंगा, इसीलिए वो करने की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर उसने सच कहा, अगर उसने सच कहा हो तो जन्नत में दाखिल होगा, अगर उसने सच कहा हो तो क्यों कहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात, क्योंकि दिल का बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं, गैब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं, गैब तो अल्लाह ताला जानता है। इसीलिए हो अल्लाह जिसके दिल में क्या है अल्लाह ताला जानता है, अगर चाहे ये शख्स इसे सच करता है, सच करने के बाद में ये पूरे करता है, ये जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और एक हदीस में हमें क्या मालूम होता है, एक हदीस में ये भी है कि एक आदमी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ। देखो, वो 3 लोग आए, 3 तरह के सवाल किए। अब ये और एक आदमी आया, ये दूसरा, आप गवाही देता हूँ, कि तो पहले आपको गवाही दी, क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल और अल्लाह के बंदे हैं, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हों क्या कहे, वो शख्स ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। नंबर 1, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा हमें दूसरों की इबादत नहीं करते, कर को इसका मतलब। और आप अल्लाह के रसूल ही। क्या बोला है और दूसरी बात क्या बोला है, आप अल्लाह के रसूल, सच्चे रसूल हैं, मैं आप पर ईमान लाता हूँ करने के बाद, और मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ूँगा। उन्होंने भी क्या बोली, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ूँगा, अपने माल की ज़कात अदा करूँगा और रमज़ान के रोज़े रखूँगा अ, म रखूँगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जो आदमी इस अमल पर फ़ौत हो जाए, कहते क्या, अल्लाह अल्लाह एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही, और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना और अपने माल में से ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखने वाला, अब अगरचे फ़ौत हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जो आदमी इस अमल पर फ़ौत हो जाएगा तो मतलब क्या है, मर जाए। क़यामत के दिन क़यामत के दिन वो आदमी किसके रूप में होगा, किसके साथ होगा, कौन से जमात के साथ होगा, वो भी हम देखेंगे। क़यामत के दिन अंबिया, सादिक़ीन और शुहदा के साथ उठेगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। देखो क्या बात है, हमें माल को ज़ख़ीरा कर कर के बैंक बैलेंस इतना हमें दबा को रखती, वो क्या होता लास्ट में जाके, हमें थोड़ा कमज़ोर होकर हमें बुढ़ापन में पहुँचने के बाद में उसको हमारा हक ही नहीं होता, वो माल पर हमारा हक ही नहीं होता, क्योंकि वो वारिस का हो जाता। जब हमें चाह कर भी हमें सदका करना चाहे तो वो सदका नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं, तुम्हें मालूम नहीं, तुम चुपचाप रहो, आपके बच्चे, तुम्हें मालूम है आपके बच्चों की बातों में कैसा होता है, ऐसा बोलती। फिर भी हमें चाह को भी नहीं कर सकती, चाहना को भी नहीं कर सकती। इसीलिए अल्लाह ताला सदका करने की ताकत तब दिया, सदका करने का जज्बा तब दिया, जब वो टाइम में सदके में साबिकूनुल अव्वलीन में रहना।
सदका भी जब करना, कैसी हालत में? वो भी एक साहबी एक बार पूछे थे, कैसी हालत में सदका करने से अच्छा है? सदका उस हालत में करने से अच्छा है, तुम्हारे कने एक 100 मसलन है ₹100, वो ₹100 है, वो ₹100 में से तुम्हें उसमें से ₹50 तो निकालने की कोशिश करना। क्यों? जब तुम्हारे पास नहीं है और वो 50, अगर जो ₹50 है, उसमें से आधा तो भी तुम्हें निकालने की कोशिश करना। क्यों? तुम्हारे दिल को ये भी महसूस होना कि मेरे पास पैसा नहीं है, और तुम्हारे पास ये भी खुशी होना कि मैं सदका कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ। इसीलिए वो उस टाइम पर सदका करना बहुत अफ़ज़ल है। हमें नहीं समझना कि हमारा बैंक में इतना पैसा है, उसका ब्याज आने के बाद में हमें सदका करेंगे, ये हराम है, ये खाने से हराम है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों की शक्ल भी नहीं देखता, ऐसे लोगों की तरफ पलट कर नहीं भी देखता, अल्लाह पाक भी नहीं करता। क्यों हमें पैसा जमा करके छोड़ना? इसीलिए हमें जो भी हमें ₹10 हमारे जीने में खर्चा करती हैं, उसमें ₹2 तो भी हमें हमें सदका करने की फ़िक्र करना, और दूसरों की हमदर्दी के साथ हमदर्द बन जाना हमें, उनके दर्द में हमें शामिल हो जाना। जो भी हमारे पास है, अल्लाह ताला हमें खुल के सदका करने का, अल्लाह ताला से दुआ करना कि अल्लाह ताला हमको ताकत व क़ुव्वत दे। ऐसा करने से क्या हुआ? वो आदमी क्या बोला? मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करूँगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, मैं ये मानूँगा, आप सच्चे रसूल हैं, और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ूँगा, और अपने माल की ज़कात दूँगा, रमज़ान के रोज़े रखूँगा। तो देखो अल्लाह ताला कितनी उसे मर्तबा किसमें उठाएगा वो ऐसा शख्स को? अंबिया, सादिक़ीन, शुहदा, क्या आगे तो क्या थोड़ी बात उनमें उठना, थोड़ा अजर चाहिए उनमें उठना? क्या जन्नत ऐसी ही बना कर रखो है हमारे लिए? आ जाओ तुम्हें दाखिल हो जाओ। ये सभी मुसीबत में से चल को ये सब भी ये काम में सभी कामयाबी होए तो वो हमें वो जगह को पहुँच जाने का। नहीं सो नहीं पहुँच सकती। क्योंकि हमें जन्नत में उसके हकदार होना का तो वो काम भी करना। अब हमें क्या, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हमें महीना पूरा काम करे तो लास्ट में हमारा पगार मिलता। ऐसा हमें ज़िंदगी भर हमें तकलीफ़ पड़े तो वो तकलीफ़ के मुताबिक हमें अमल करना, नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, ये सभी काम करे तो अल्लाह ताला हमें जन्नत देगा। नहीं हमें खाली बेफ़िज़ूल से बैठे हैं, तुम्हें नमाज़ पढ़े तो तुम्हें पढ़ो, हमें नहीं पढ़ सकते। अगर सब बोले तो तुम्हें नमाज़ पढ़े तो जहन्नम जाते हैं। जाओ कोई बात नहीं, तुम्हें जन्नत में जाओ, हमें जहन्नम जाते हैं। आज आसान से कह देती हैं बात लोग। क्या जहन्नम करने की क्या ऐसी खाली हमें चूल्हे में जलाने के अंगार जैसी है? नहीं, वो डरोनी अंगार है, वो एकदम अंधारा अंगार है। वो आँच में, वो आग में रोशन नहीं होता, वो ऐसा आग है, जहन्नम की आग। क्या उसे डरते नहीं? अब देखो कहाँ भी लावा फूटने के टाइम पे वो देखो, उसमें एक लावा आने टाइम पे कितना वो अब मैदे का आटा कैसा हमें पकाकर ऐसा फेंके तो ज़मीन पर कितना चुमक के आ जाता, वो कितना लपट से जैसा रहता, ऐसा दुनिया में ही ऐसा बताया तो वो लावा फटने का, अब जहन्नम का आग कैसा रहना हमारे पे? वो कभी भी वो चेहरे पे ऐसा डालो, चेहरे का पूरा खाल निकल के आता, ऐसा रहता जहन्नम की आग। क्या ये लोग आसान से वो बात कह देते हैं, तुम्हें जन्नत में जाओ, हमें जहन्नम में जाती? नहीं, किसकी ज़ुबान पर औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान, ऐसी बात नहीं आना चाहिए कि अल्लाह ताला हर एक के लिए जन्नत आसान करे। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, तो ये दुआ पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, ये दुआ पढ़ना चाहिए। उसके बाद में अल्लाहुम्मा असअलुका जन्नतल फिरदौसल आला, को ये दुआ पढ़ना चाहिए। यही हमारा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह ताला इतना बड़ा मौका दिया। पहले एक-एक आयत उतरती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा बढ़ चढ़कर वो आयत को हिफ्ज़ करते रहे, पढ़ते रहे, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ उसे याद करते रहे, उसकी मालूमात करते रहे, उस पर अमल करते रहे, और सदक़े के बाद जब भी आया, अपने हाथों में के कंगना, औरतें अपने हाथों में कंगना, अंगूठियाँ सभी निकाल को देते थीं। बाद में आदमी लोग भी, मर्दाने भी, सहाबा भी खजूर के बागा-बागा सदका देते रहे। ऊँट उनके कितना पसंदीदा ऊँट हो भी सदका देते रहे, घोड़े भी सदका देते रहे। क्यों? अल्लाह अल्लाह और उसकी जन्नत की मोहब्बत ऐसी है। अल्लाह उसकी जन्नत मोहब्बत ऐसी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मैं एक बार क्या मदीने में पानी का बहुत तंग दस्ती था।
तंगदस्ती था जब ये ऐलान करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उतना माल नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये कुआँ है, वो यहूद का है। वो कुआँ अगर से खरीद कर मुसलमान के हवाले कर दे दुनिया में, अल्लाह ताला उसे जन्नत की बशारत देता हूँ, अल्लाह ताला उसे जन्नत देगा। जब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा उनके जमाई उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ौरन उस पर जब वो कुआँ खरीद कर वो गरीबों के पूरे मुसलमानों के हवाले कर दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें को जन्नत की बशारत बहुत 3-4 बार उन्हें को जन्नत की बशारत दी, क्योंकि उस्मान गनी वो बहुत मालदार थी वो। इसलिए बहुत से बढ़-चढ़ कर उन सदक़े में काम लेते रहीं। ऐसा ही एक हदीस में ये भी मालूम होता है कि हज़ार हज़ार ऊँटों पर लदा हुआ माल, बहुत से माल डालकर लाती मदीने को। लाने के बाद में सब भी बढ़-चढ़ कर जाती मदीने वाले। ये कितने में देती हैं, ये कितने में देती हैं, ये कितने में देती हैं। उन्हों ₹10 का माल ₹1000 बोलती। बोलने के बाद में क्यों इतना माल? क्यों इतना? को बोल तो सभी साहबा उनसे पूछती। फिर भी वो क्या बोलती, खलास सब्रो मैं एक बात कहता हूँ, मैं ₹1000 इसमें कहता हूँ, तुम नहीं खरीद सकते। वो खरीदने के लिए भी थोड़े लोग खरीदने के लिए भी राज़ी हो आती। फिर भी नहीं खरीद सकते, मैं इसकी एक बात कहता हूँ, ये अल्लाह के हक में ये 1000 ऊँटों पर लदा हुआ माल, ये 1000 ऊँट भी मदीने वालों के लिए मैं अल्लाह के लिए मैं वक़्फ़ कर देता हूँ। या अल्लाह के लिए सदका कर देता हूँ। कबल को बहुत से वो टाइम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा को जन्नत की बशारत दी है। ऐसा नेकियों में बढ़ चढ़कर उन्होंने सबकत करते रही। ऐसा ही एक हदीस में ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कौन सबसे ज़्यादा जन्नत में जाने वाले सदका करो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात कहने के फौरन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा दौड़े भागे अपने घरों को। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घरों का पूरा सामान, अगर सुई सुई रहे तो भी वो भी नहीं छोड़े दीवार को, वो भी लेके आ गए। झाड़ू रहे तो वो भी लेके आ गए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा क्या करे, वो थोड़ा सामान घर पे छोड़ के थोड़ा लाए। लाने के बाद में उन दोनों सामान लाने के बाद में देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का बहुत है, क्योंकि वो भी गनी थे, वो भी मालदार थे। वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा उनके पास जितना है वो पूरा ला के डाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ, सवाल चेंज कर दिए। क्या किए? अब ए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा तुम्हें अल्लाह के लिए क्या लाए? तो बोल के सवाल बदली करे। बदली करे तो ना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा क्या किए वो जवाब में, मैं मेरे घर पे अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर पूरा घर का सामान मैं लेके आई। फिर जब भी आप उमर रज़ियल्लाहु अन्हा को मालूम पड़ा कि मैं हार गई। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ये समझते थी कि मैं अबू बकर से ज़्यादा लाऊँ और अबू बकर मेरे से कम हो जाए। देखो दिलों की हालत अल्लाह ताला जानता है। फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या लाए? मैं थोड़ा माल घर पे छोड़ पाई हूँ, थोड़ा इधर लाई। ऐसा बोलने से साबिकूनल अव्वलीन यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत सदका करने में बहुत पहले थे। उनके पास थोड़ा भी था, वो पूरे का पूरा लाते थे। बहुत से बढ़-चढ़ाकर बहुत गुलामों को भी आज़ाद किए वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा और उमर रज़ियल्लाहु अन्हा भी थोड़ा बहुत नहीं करे, वो भी बहुत कुछ करे। नहीं, वो हदीस के बारे में वहाँ तक हमें पता चला। इसके लिए अब ऐसा सदका करने में बहुत से मसाइल है। क्या? एक दिखाकर भी देना चाहिए, क्योंकि आजू-बाजू के लोग नहीं देते होंगे, उनको भी मालूम हो जाए कि सदका करना ज़रूरी है। और दूसरा छुपा कर देना है। छुपा कर देना है, सीधा हाथ दे तो डैम हाथ को पता नहीं चले, ऐसा देने का सदका अफ़ज़ल है, वो भी अच्छा है। अगर मैं सदका करना चाहती हूँ, मेरा ज़कात देना चाहती हूँ, वो कभी मैं रमज़ान में निकालूँगी, कबूल को ऐसा नहीं सोचना। जब भी नेकी का मौका आया, जो भी वो पैसे के लिए मजबूर है, उसे पैसे की ज़रूरत है, जैसा उसे बीमारी का ज़रूरत है, जैसा भी उसकी मुश्किल कोसा भी है, हमारे पास ज़कात का पैसा है, इधर ज़कात का पैसा है, आप ले लो। आप ले लो, आपका काम पूरा कर लो। ऐसा करने हमें रमज़ान में देने का ज़कात अभी उसके ज़रूरत के टाइम पे देते हैं ना, ये बहुत अफ़ज़ल सदका है। ज़कात भी बहुत अफ़ज़ल है। इसीलिए जब भी नेकी हमें मिलती, वो नेकी को बढ़-चढ़ कर हमें सदका भी करना, ज़कात भी देना और नमाज़ का इंतज़ार भी करना, वज़ू बना के हमें इंतज़ार करना कि अब 5 मिनट में, 10 मिनट में अज़ान होने वाली है और ये भी है कि
ये नमाज को वज़ू करे, फिर हमारे जब भी हमें पेशाब की और पैखाने की हाजत होती है, उसके फ़ौरन हमें क्या करना, वज़ू से रहना। वज़ू से रहना, ज़िक्र से रहना, ज़ुबान को हर टाइम ज़िक्र से मशगूल कर देना, ये बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह एक इंसान कामयाबी होने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें मैं बहुत से टाइम आपका ये होया इंशाअल्लाह, आज मैं माफ़ी चाहती हूँ और थोड़ा-सा मैं पढ़ के मैं ख़त्म करूँगी। और क्या ये शख्स ने क्या किया, मैं 5 वक़्त के अल्लाह और रसूल को मानता हूँ और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता हूँ और अपना माल का ज़कात देता हूँ और रमज़ान के रोज़े रखता हूँ, करने के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की बशारत देने के बाद में ये 3 सिफ़ात भी बता दिए। क्या? अंबिया, शुहदा और सादिकीन के साथ अब आप जन्नत में उठेंगे। उठ अगरचा ये कमी ना हो, क्या कमी ना हो? अगर अपने माँ-बाप की नाफरमानी ना करे। देखो, उसकी लिंक कहाँ रह गया देखो अल्लाह ताला। तू ये सो भी कर, तेरे लिए जन्नत है। अगर जा तू माँ-बाप की खिदमत तू मजबूत से ना करा, उनकी हक ना दिया, तो नहीं हो सकता, फिर उसका भी वो हक देना चाहिए। ये भी ज़रूरी होना। गोया इखलास अमल को नजात है। अमल अगरचा थोड़ा भी हो मगर इखलास भरपूर हो तो इंसान की नजात का बास बन जाता है। सुभान अल्लाह। ये हमें ये फर्ज के काम कितना हमारे को फर्ज समझते हैं, उतना ही फर्ज क्या है, माँ बाप की इत्तेताअत करना, उनके सामने नरम पेश आना, उनसे नरम लहजे में बात करना। उन्हें जो भी बोले, अगर चाहे वो गलती भी बोले, हमें उनको सर हिला के हम जवाब देना कि ये आप सही कहती है, आप सही है, बस इसका मतलब ये नहीं, उसे अगर जो समझाना चाहते हैं, उसे ये बात नहीं को समझा सकते हैं। माँ-बाप के सामने ऊँची आवाज़ से नहीं बात करना है। कि तो अल्लाह नाफरमान लोगों में से शामिल हो आते हैं लोग, अल्लाह के नाफरमान लोगों में से। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हर एक को अपने माँ-बाप की फरमाबरदार बनाए इंशाअल्लाह। इसीलिए क्या है, अगर अपने माँ-बाप की नाफरमानी करे तो इखलास अमल रूह नजात है। कि तो इखलास अलग है, ये भी अलग है। इसीलिए अमल अगरचा थोड़ा हो, अमल तुम्हारा थोड़ा हो, क्योंकि नमाज भी थोड़ा पढ़ते हो, ज़कात भी थोड़ा देते हो, सुबह थोड़ा करते हो, फिर भी माँ-बाप का अमल बहुत वो भी उसका भी ख़्याल रखना चाहिए। भरपूर तो इंसान की नजात का बास है। वो शुभ भी ये हुआ तो अल्लाह ताला इंसान नजात पा जाता है दुनिया में। वो नजात पा गया दुनिया में, वो क्या जन्नत का रास्ता उसके लिए दुनिया में भी आसान हुआ था और आखिरत में आसान हुआ था। मैं अब ये एक बात मेरे तरफ से कहना चाहती हूँ, जब भी हम मालूम नहीं सच क्या झूठ क्या मालूम नहीं, जो भी क्या झूठ बोल को रहती सही बोल को रहती, अल्लाह ताला से तौबा करना के अल्लाह ताला हमारे झूठ की जिंदगी से निकाल कर सही जिंदगी में रख, क्योंकि शुहदा सादिकीन इस अंबिया ये जो सब सच्चे लोग हैं उन्हें में रख। पहले मेरे को भी ऐसा ये गुजरने के बाद में झूठ बोलने से मैं परहेज करी, बहुत से मेरे को कठिन के रास्ते गुजरने से अल्हम्दुलिल्लाह मैं झूठ झूठ पर दोबारा नहीं गई मैं, अल्हम्दुलिल्लाह सच पर साबित कदमी रही। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सच कहने की तौफीक मुझे दे कर बोल को अल्लाह से दुआ करी। अल्लाह ताला सच बात पर रहने की तौफीक दे कर अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करी। अल्हम्दुलिल्लाह अब आसान कर दिया कि झूठ बात बोलने की नौबत ही मुझे नहीं आई। देखो, ऐसा एक बार झूठ बोलने से हज़ारों बार झूठ बोलना पड़ता है। एक बार सही बोलने से फिर उसे झूठ बोलना ही ना पड़ता। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी झूठ बोलते मेरे सामने, मैं फ़ौरन रोक देती हूँ उनको, झूठ से बचो, झूठ बहुत बुरी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह यही है, क्या है इसका इसका मेन पॉइंट क्या है? फ़र्ज़ फ़र्ज़ पर दवाम जन्नत का ज़मान है। हमारे लहज़े में बात करना है तो फ़र्ज़ पढ़ने वाले जन्नत का फ़र्ज़ पढ़ने वालों को जन्नत का ज़मानत है कहने के बाद। देखो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या फ़र्ज़ इबादत में हमें देखे अब। ये 3-4 हदीसा में फ़र्ज़ इबादत ही नज़र आई। इसीलिए प्लीज़ अल्लाह के वास्ते तुम सबसे गुज़ारिश करती हूँ और तुम्हारे सबसे भी यही मिन्नत चाहती हूँ, फ़र्ज़ नमाज़ पर पाबंदी रहो, नमाज़ पढ़ते रहो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला एक-एक कदम तुम्हें आगे बढ़ाएगा और बहुत से नमाज़ों में तुम्हें सबकत कर जाएगा इंशाअल्लाह।
واب ہم دعا کریں گے اب انشاءاللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انش وشوتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم وجعله لي إمام ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعله لي حجتي يا رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ذهب الباس رب الناس أشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اغفر لي وارحم أنت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين.